गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब ये बताया जाता है कि तुम जिस राधा स्वामी पंथ को मानते हो और तुम्हारा शिवदयाल जी जिसको तुम अपना मुखिया मानते हो, जिससे सब यहाँ पंथ चला मानते हो, वो तो कहता राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं, मेरा तो सतनाम और अनामी का है। तो वो क्या कहते हैं आगे, ये भी तो लिखा है ना, राधा स्वामी के वो चतुर श्रद्धालु कहते हैं परिचर के, ये भी तो लिखा है ना कि उसको भी चलने देना, सत्संग पहले से ज्यादा होगा, जारी रखना। अब अंतिम समय आ गया शिवदयाल जी का, उसके सामने इसने पैरेलल उनकी इच्छा के विरुद्ध ये राधा स्वामी पंथ चला दिया। नहीं तो ये थोड़ा ही कहते मेरा पंथ नहीं है, मेरा मत नहीं है। वे दुखी थे उससे कि ये नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी चला दिया तो क्या करे, मजबूर था। तो उसने कह दिया ठीक है, इसको भी चलने देना। अब जैसे एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ परमात्मा प्राप्ति के उपरांत सचखंड के में परमेश्वर के दर्शन करने के उपरांत भ्रमण कर रहे थे, जनता को समझा रहे थे। तो एक गांव में उनका पत्थर मारे, बद व्यवहार किया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि रब करे तुसी इत्थे वसदे रहियो। अगले गांव में गए, वहाँ श्रद्धालुओं ने, अच्छे लोग थे, अच्छे व्यक्ति थे, उनकी खूब सेवा करी, सत्संग सुना और खूब भोजन आहार करवाया। चलते समय सादर विदाई की। तब चलते समय नानक देव जी ने कहा कि रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वहां से कहकर चल पड़े। अब मर्दाना और बालाजी दोनों उनके साथ रहते थे। उन्होंने कहा भगवान आपकी लीला हमारे समझ में नहीं आई। जिन व्यक्तियों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, डले मारे, पत्थर मारे, गालियां दी, उसको तो आपने कहा वसदे रहियो, और जिन्होंने आपकी सेवा की, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, उसको उनके विषय में आपने कहा रब करे तुसी उजड़ जाइयो। हे भगवान हमें कुछ विस्तार से समझाओ, हमारी बुद्धि डगमग हो रही है। तब नानक देव जी ने कहा कि जिन निकम्मी आत्माओं ने हमारे साथ बदसलूक किया था, उनको इसलिए आशीर्वाद दे दिया कि वो वहीं रहें, एक गांव में पड़े रहें, कहीं और गांव में ना चले जाएं, उनको भी वो बर्बाद कर दे, उनको भी अपने जैसा ना बना दे। और जो अच्छी आत्माएं थी उनको उजड़ जाने का इसलिए आदेश दिया कि इस गांव को छोड़ के अब हमारी जो सेवा की है, आशीर्वाद प्राप्त किया, ये न वैसे थोड़ा जाएगा इनका। तो ये दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ अच्छी ज़मीन खरीदेंगे या कोई अच्छा व्यवसाय करेंगे, इनका तो मौज होएगी। और ये यहाँ गांव छोड़ कर के दूसरे गांव में बसेंगे, उन गांव वालों को भी अपने जैसा अच्छा बनाएंगे। इसलिए इनको आदेश दे दिया रब करे तुसी उजड़ जाइयो। उजड़न का, क्योंकि जो आदेश अंतःकरण से जिस भावना से दिया जाता है वही प्रफुल्लित होता है। उजड़ जाने का तो उन्होंने कुछ भी अर्थ लगाया हो, लेकिन संत जी ने इस दृष्टिकोण से कहा था कि यहाँ से जाएं ये और बाहर बसे जा करके वहाँ इनको भगवान खूब लाभ दे और औरों को भी ये समझाए। क्योंकि घर छोड़ के, गांव छोड़ के या नगर छोड़ के इंसान दूसरी जगह तभी जाता है जहाँ उसका व्यवसाय अच्छा बन जाता है, नहीं कौन गाँव छोड़ा है, ये अंडरस्टूड होता है। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ शिवदयाल जी ने अपनी आत्मा में भावना कुछ और थी और इसलिए कहा कि इसने भी चलते रहने देना, क्योंकि उसको मालूम था कि ये मानने को नहीं और ये मनमुखी पंथ और ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो इस भावना से भी उसने यहाँ ये शब्द कहे कि इसको भी चलने देना, लेकिन वो स्पष्ट कर रहा है कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और यो राधा स्वामी पंथ साल्यग्राम का है। और साल्यग्राम फिर किससे प्रसन्न करता है? बुक्की में बड़े हुए राय साहब बोल रहे हैं, साल्यग्राम राय साहब उस शिवदयाल जी से अपने दुख निवारण के लिए उससे जो है ना अर्जी लगाता है। तो पुण्यात्माओं ये सारी कहानी बिगड़ी पड़ी है
मानव जीवन नष्ट हो रहा है, किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, सबके जो है ना दुर्गतियां हो रही हैं। वहाँ साधनाएं भी कर रहे हैं राधा स्वामी, धन धन सतगुरु या जय गुरुदेव इनके पास, और किसी का कोई लाभ नहीं। पहले तो आध्यात्मिक लाभ का नाश, तो सबसे बड़ा लॉस तो ये है जो कभी किसी भी कीमत पे पूरा नहीं हो सकता। मानव जीवन बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। अपने आत्मा ये स्पष्ट हो गया कि एक तो राधा स्वामी पंथ जिसको ये अपना मुखिया मानते हैं शिवदयाल जी का नहीं है। दूसरा ये स्पष्ट हो गया कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। तीसरा ये हो गया कि शिवदयाल जी भूत बने, अपनी शिष्या बुक्की में बैठकर प्रवेश करके बोलते रहे, और जब तक वह मरी उसके अंदर रहे, भूत बने रहे। अपने आत्माओं, इस दास के इस प्रयत्न को आज भले ही कोई बुरा समझे, लेकिन आने वाले समय में गुण गाया करेंगे। मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई लोभ नहीं, उन संतों से मेरा कोई भाई बंटवारा नहीं कि मैं किसी लालच लोभ में उनका जो है ना उनके ज्ञान को गलत बता रहा हूँ, लेकिन परमार्थी कर्तव्य है दास का, और ये एक बहुत जरूरी काम है इस समय। अगर ये आपको पता नहीं चला कि आप किस दिशा में जा रहे हो, और आप भयंकर जो है ना जंगल में प्रवेश कर जाओगे, वहाँ फिर असंख्य जन्म तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में ही आपको मार्ग मिल सकता है, मनुष्य जीवन में भी आप परमात्मा पा सकते हो, और मनुष्य जीवन आपका नाश हो रहा है। अब आप समझ लेना। और इसमें भी वही वचन है, आगे दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये व्यास से छपी हुई हम पढ़ते आ रहे हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहब का, शिवदयाल जी का। ये स्पष्ट हो गया कि ये सारा ज्ञान यहाँ पर आपने पढ़ा। ये देखिए सार वचन भूमिका में सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। ये कौन था? शिवदयाल जी। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसके ये वचन नोट किए गए उसका नाम शिवदयाल जी था। और ये हम पढ़ते हैं इसके प्रश्न नंबर 13 पे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहब का, शिवदयाल जी के वचन हैं ये। अब हम दफा 1 पढ़ रहे हैं, एक वचन। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ठीक है। अब तीसरे वचन में अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी स्थान 8वीं राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अब यहाँ देखो 15 पृष्ठ पे वचन नंबर 4 भाग 1। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को 2 जगह स्थान बता के आए हैं, और यहाँ सतनाम का मुकाम कहा, यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इनकी लैंग्वेज समझ लेना, यानी इनको कितना ज्ञान है। अभी सतनाम को आगे इसके ऊपर विवेचन किया है, डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। अब सतनाम की जिसको संतों ने सतलोक कहा है, सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया। ये तो ऐसी व्याख्या है जैसे किसी ने जिंदगी में न कार देखी, न पेट्रोल, न शहर, न सड़क, और कोई जंगल में बैठा बहुत दूर शहर से,
सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा अपने अनुयायियों में प्रभु पाक रहा हो, ये कहता हो कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में घूमता हूँ, उसने सुन रखा हो किसी तय। उससे कोई प्रश्न करे कि कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, जहाज शहर कैसा होता है, सड़क कैसी होती है, ड्राइवर कैसा होता है, वो उत्तर देवे कि कार भी ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं और पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं। ऐसी जो थ्योरी हो, ऐसा जो वो कहता हो, ऐसा ज्ञान है इस शिवदयाल जी का। अब ये कितना सतलोक, सतनाम और सतपुरुष के बारे में जानकार है, ये आपके सामने अंडरस्टूड हुआ। फिर इसकी दुर्गति क्या हुई, आपके समक्ष हुई। ये बाकी शेष जो भोली आत्मा इसी के ऊपर आरूढ़ हैं, आंख नीचे बैठे हैं, उनको ज्ञान नहीं था। अब तो परमात्मा ने दया कर दी दास के माध्यम से। अब आंखें खोलो अपनी और जीवन बचाओ। आपने भक्ति करनी है, आप करके देखो। यहाँ परमात्मा की भक्ति, आपके घर में नारी सुख, आपके शरीर में एक नारी चेतना आवेगी और परमात्मा मिलेगा। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार ये दास बार बार आपसे प्रार्थना करता है कि सत्य को स्वीकार करो, असत्य का परित्याग करो। अब परमात्मा कबीर जी ने आकर यथार्थ ज्ञान बताया, जिसके आधार से आपको ये दास ये ज्ञान सुना रहा है। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहा करते थे, वह सतलोक से चलकर आए परमात्मा और हमें याद दिलाया करते थे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हो, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, और मनुष्य जीवन में कोई प्राणी सुखी नहीं है। ऐसा क्यों है? ये क्या जीवन है? आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भूल जाते हो, ये पशु पक्षियों के साथ ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? कोई दयालु भक्त होते हैं, देख लेते हैं किसी कुत्ते की टांग टूटी पड़ी है, कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं, सर्दी में पड़ा है, 2 क्षण के लिए वो उसकी हमदर्दी जता करके चल पड़ता है। ये नहीं सोचता कि ये पहले कभी ये मनुष्य भी रहा होगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब तुम भूल गया उस परमात्मा की महिमा को। अन्य प्राणियों की तुलना में आप जी को इस मानव शरीर में ये झूठा सुख अधिक है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को पाकर के आप परमात्मा से दूर हो गए, ये गलती कर दी। और जिन्होंने परमात्मा की तरफ कोई कदम रखा तो वो गलत रख लिया। आप सफर गलत कर रहे हो, आप अपने घर की तरफ चल नहीं रहे हो। जैसे अभी आपको बताइए कई पंथ, ये सब यही ज्ञान दे रहे हैं और यही नाम दे रहे हैं। कुछ एक ने चतुरता कर ली है, जैसे डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाले धन धन सतगुरु बोलते हैं जिनको, उन्होंने 3 नाम चालू कर दिए। किसी ने प्रश्न किया इनसे बार बार कि ये तो काल के नाम है 5, क्योंकि तुलसीदास हाथरस वाले ने अपनी घटनामण में लिखा है प्रथम भाग में कि ये 5 नाम काल के जानो। तो फिर इन्होंने सोचा भी ये तो बात बिगड़ गई, क्योंकि सन 1960 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी। एक सच्चा सौदा के प्रवर्तक श्री खेमामल सिंह जी की, और उस समय तो भोले भाले श्रद्धालु थे, छोटे मोटे कोई चमत्कार दिखाए दे उसके पीछे लग जाते थे। तो फिर इन्होंने इन 3 नाम रख दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, कि इनसे मोक्ष होगा। अरे ये तो पर्यायवाची नाम है एक ही शक्ति के। अब उस परम शक्ति को सत्यपुरुष कहो, सतपुरुष, अकाल मूर्त कहो। सतपुरुष का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु ना हो, सच्चा। और अकाल मूर्त भी वही है जिस देहधारी की, अकाल मूर्त, मूर्त माने साकार भगवान की, और जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसका कोई काल ना हो, अकाल। और शब्द स्वरूपी राम भी अविनाशी परमात्मा को ही कहते हैं, ये उसके शब्दार्थ है, पर्यायवाची शब्द है।
तो उसको तो हमने पाना है, वो वे ऑफ वर्शिप अलग है। जैसे पृथ्वी में जल है, जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो, अब जल पानी नीर जल पानी नीर जल पानी नीर कहते रहो, जल प्राप्त नहीं होगा। जमीन से वो जल पानी नीर प्राप्त करने की का प्रोसीजर अलग है। जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा या ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, तो हैंडपंप लगाना प्रारंभ किया तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है। पाइप चाहिए, बोकी, और उसमें नीचे बोर करते चले जाइए और फिर वो जल मिलेगा। हैंडपंप लगाया जाएगा तो वो जल पानी नीर तो पाना है हमने। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ये सतपुरुष तो पाना है, इसको तो खोजना है। कैसे मिलेगा? वो मिलेगा 3 नाम के मंत्र से। ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये नहीं, ये भी 3 है नकली। ये तो नाम है परमात्मा के, उपमात्मक नाम है। अब उसको पाने की विधि कैसी है? जैसे 3 नाम का मंत्र है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध समर्थः। ओम तो ये ब्रह्म का मंत्र है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक हैं। ये तत् तो परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना होगा। ओम और ये तत्सांकेतिक जो दास बताएगा वो गुप्त मंत्र है। इन दोनों के मिल जाने से ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और ये इसके जाप से क्या होगा? जैसे आप जी ने हैंडपंप लगाना है तो बोकी शुरू कर दी और पाइप लोअरिंग कर रहे हो, साथ के साथ पाइप नीचे ले जा रहे हो, ये प्रोसीजर है जल प्राप्त करने का। तो ये सतनाम का सेवन श्वास और श्वास से करना होगा। श्वास बाहर छोड़े 1 मंत्र, अंदर ले 1 मंत्र, यानी 1 मंत्र बाहर छोड़ना है। इस 2 मंत्र में से 2 अक्षर में से एक ओम, एक ये गुप्त है। तो 1 बाहर छोड़ना है, 1 अंदर छोड़ना। ये बोकी लगेगी श्वास और श्वास की। जैसे आपने जल प्राप्त करने के लिए पाइप में बोकी मारनी पड़ती है बार बार ऐसे, और जब वो पाइप जो है जल के पास पहुंच जाता है नीचे, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है जिसको हैंड पंप बोलते हैं। हैंड से, हाथ से उसकी क्रिया होती है, तो वो मशीन बांधी जाती है। वो मशीन लग जाएगी तब वो जल पानी नीर हमें प्राप्त होगा। ये प्रोसीजर है पाने का। तो सतनाम के 2 अक्षर हैं ये सतनाम में, एक ओम, एक ये तत्संकेतिक। ये दास बताता है, जिनको उपदेश मिला हुआ है उनको पता है। तो इनके सिमरण से तो आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी आप इस 2 मंत्र के जाप से ये समझ लो आपने पाइप लोअरिंग कर दी, आपकी पाइप फिट होगी, वहां तक पहुंचगी। उसके बाद फिर ये तीसरा मंत्र आपको सारनाम दिया जाएगा। सारनाम वो मशीन होगी, हैंडपंप होगा जो जल पानी नीर को मिलावेगा, जो उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष को आपसे मिलावेगा। वो सारनाम है। वो सत जैसे ओम तत् सत में ओम और तत् मिलकर सतनाम बन गया, और तीसरा जो सत रह गया वो सारनाम है, वो गुप्त है, वो दास बताएगा। परमात्मा भी कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीति रही। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई कि अभी इस 3 मंत्र के जाप को डिस्क्लोज ना करना, तुझे 1,00,000 दुहाई, किसी को बताना नहीं, तू स्मरण करते रहना। यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया, आज से 600 वर्ष पहले की बात है, तो ये नकली जो काल के आवेंगे दूत, ये संत बना कर भेजेगा नकलियों ने, ये भी यही नाम देना शुरू कर देंगे।
और फिर ये पिछली पीढ़ी, क्योंकि कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए थे और पिछली पीढ़ी अब है, जो अब ये पीक टाइम है भक्ति का। सारी जनता शिक्षित होगी, सदग्रंथ हमारे पास है, हम आसानी से परमात्मा को समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने शिक्षा का अब यहाँ पर अब इस समय में ये शिक्षा सबके तक पहुंचवानी थी और शिक्षा का कोई लाभ नहीं। बच्चों सत्कर मान लेना, इसने तो बेईमान बना दिया हमारे को, भाई से भाई को दूर कर दिया, माता पिता से कोई लिंक रहा नहीं, हम बस माया जोड़ने में लगे रहते हैं, कोई लज्जा शर्म रही नहीं। कम बना लिए एटम बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। हमारे दादे परदादे 3 युग तक सिंपल वे से टाइम पास करके, वो भी तो इंसान थे। अब इन जहाजों में चढ़ चढ़ के ऊपर घूम लिए, कौन से हम देवता बन गए। ये और महाविनाश का कारण खरीद लिया हमने। कहते पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, यानी पूरे मंत्रीगण सारे 95-96 थे, उसमें जा रहे थे किसी का शोक व्यक्त करने के लिए, एक्सीडेंट हो गया, वो सारे उस जहाज मर गए। 95 के 95 प्रधानमंत्री तक नष्ट हो गए। तो ये खरीद लिया हमने, अपनी मौत आप बना ली। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने ये शिक्षा अब अवश्य देनी थी। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान सकेंगे, इन नकली गुरुओं पर आश्रित नहीं रहेंगे जिन्होंने हमारा विनाश कर दिया जीवन का। ये ज्ञान जो दास आज आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी और उनसे परिचित जितने भी संत, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, ग्राम खेखड़ा जिला मेरठ यूपी में, तो इनको परमात्मा मिले थे, उनको भी यही ज्ञान दिया था। और उनसे परिचित होने के बाद इन महापुरुषों ने फिर वही ज्ञान और वही अपनी वाणी उस अपने अमृत वचनों में लिखा है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। आज तक इन नकली गुरुओं ने इनको ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन परमात्मा ने ये मंत्र छुपा कर रखे हुए थे, किसी को दान नहीं किए। और जिन महापुरुषों को ये मिले उनको दान किए थे, जैसे नानक साहिब जी को मिले, उनको सतनाम दिया था 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा गुप्त, ये दास बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप नानक साहिब जी स्वयं तो करते थे, लेकिन सिख समाज को नहीं दिया, परमात्मा का आदेश था। इसलिए पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है। और उसी सिख समाज से ही, यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाला ही ये शिवदयाल जी था। और गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम का इकट्ठा कहीं पर भी जिक्र नहीं है, कहीं कहीं जगह जगह पर अलग अलग उनके वर्णन हैं। लेकिन जो वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी थी, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ था ये 2 मंत्र का जाप, वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा गया, उस वाणी को छोड़ दिया गया। किस लिए छोड़ दिया गया? कि गुरु जी का आदेश है कि ये 2 मंत्र का जाप तुमने नहीं करना। और कहीं ऐसा ना हो कि यदि गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी लिख दी जाती जो 2 मंत्र का जाप है, और संग्रहकर्ताओं ने, उन संतों ने सोचा ये दृष्टिकोण से कि कहीं इसमें लिख दी गई है तो आने वाले समय में हमारा सिख समाज इस मंत्र का जाप ना कर ले, क्योंकि गुरु जी का इसमें मना है, मनाही कर रखी गुरुदेव नानक जी ने कि तुमने ये नाम जाप नहीं करना, क्योंकि परमात्मा ने आदेश दिया था उनको कि अब ये डिस्क्लोज नहीं करना। अब आपको दिखाते थोड़ा रहस्य। परमेश्वर कबीर जी का ये आदेश 600 वर्ष पहले कबीर सागर जी में लिपिबद्ध है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द कई बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इसी प्रकार ये, क्योंकि सतनाम को भी मना कर दिया था परमात्मा ने, सारनाम का तो जिक्र नहीं करना था, सतनाम के लिए कहा तुम स्वयं जाप कर सकते हो, अपने अनुयायियों को नहीं देना, उनको केवल 5 नाम दान करना। 5 नाम कौन से दान करने थे? जो दास आपको बताता है इन कमलों के हैं, मूल कमल के, फिर स्वाद कमल के, नाभि कमल के, हृदय कमल, कंठ कमल के, ये 5 नाम ही देने। इन 5 नामों के जाप से क्या होता रहा? आप जी को मनुष्य जीवन मिलता रहा अभी तक, और आप पहुंच गए अब पीक टाइम पे। उस समय परमात्मा या संत जो जिससे आप संबंधित हैं,
अब उनके अनुयायी जैसे सिख समाज है, ये नानक साहिब जी के अनुयायी हैं, और नानक साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि आप इनको ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ तक सीमित कर दो, तो ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ से भी बहुत पुण्य मिलता रहता है। उस पुण्य के आधार से आपको ये मनुष्य जीवन मिलता रहा, और जिस कारण से आज आप परमात्मा के इस पीक टाइम पर आगे पाने के समय में। और ऐसे कबीर साहब आए थे जब उसमें परमात्मा ने 5 नाम दान करने को कहा था धर्मदास को, और वो 5 नाम ये दूसरे हैं, ये नहीं है ओंकार अरंकार ज्योत निरंजन, ये नहीं है। वो 5 नाम न्यारे हैं जो आपको प्रथम मंत्र रूप में दिए जाते हैं, जिसमें 7 मंत्र हैं, प्रथम और लास्ट वाला ये तो परमात्मा का अलग से मंत्र है। और ये बीच के 5 नाम देते थे पहले, ये भी अब शुरू करवाया परमेश्वर ने, ये 7 नाम देना नहीं, पहले 5 नाम देते थे। परमेश्वर ने इन अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको उन्होंने साक्षात्कार करवाया, अपना सतलोक सचखंड दिखाया, उनको मना कर दिया था कि ये सत नाम भी अभी सार्वजनिक नहीं करना। इसका प्रमाण देने के लिए कि सचमुच ऐसा ही है, ये भी लीला आपको दिखाते परमेश्वर की। गुरु नानक देव जी के मुख से एक बार ये उच्चारण हो गया था और उसको उनके अनुयायी जाप करने लग गया था। फिर नानक जी ने उसको सख्ती से मना कर दिया कि ये नहीं जपना तुम्हें। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा जन्म साखी सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी, भाई बाले वाली साखी जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी दे ते 10 पातशाह दे जीवन समेत। ये है मुकम्मल साखियां हन प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाबा रामानंद अमृतसर। ये है यहाँ के। अब इसके ये देखिएगा 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। ये समंदर दी साखी है, जन्म साखी में एक अध्याय है। यहाँ से पढ़ते हैं। बाला संधु उवाच, ये बालाजी थे, संधु इनका गोत्र था। बाला संधु उवाच, जैसे गीता में उवाच है ना, ऐसे इन्होंने उवाच लिखा है। अंगद देव जी को बता रहे हैं जो नानक जी के बाद तुरंत उत्तराधिकारी थे। तो बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ अधिकतर रहते थे। अब अंगद देव जी पूछ रहे हैं बाला और मर्दाना थे। बालाजी बता रहे हैं पूरी पिछली जो अपनी बीती। बाला संधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अते अजीते, गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दा ने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो, जा अखी मीट के यानी आँख मीच के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे। गुरुजी ने कहा मर्दान बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कर दे आओ। ते आगे आगे गुरुजी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण। ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन।
ता मर्दाना वी ओम शोभम लग्या जपण ते लग्या गोते खावण ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना गुरु दे वचना पर चलना चाहिए तू मर्दाना ओ है आख जे असा आख्या है ता मर्दाना लग्या फिर वाहे गुरु कहन ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्मा श्री गुरु नानक देव जी और परमेश्वर कबीर देव जी समकालीन रहे हैं, लगभग 30-40 वर्ष ये समकालीन रहे, इनका पैरेलल जीवन रहा है। उस दौरान परमात्मा इनको बेई नदी पर मिले थे, सचखंड लेकर गए, इनके शरीर को अदृश्य कर दिया था, बेई नदी में छलांग लगवा के इनको बाहर निकाल लिया था और अदृश्य कर दिया था अपनी शक्ति से, और इनके शरीर को कहीं बाहर एकांत स्थान पर रखकर सुरक्षित रखकर चले गए। 3 दिन तक ये ऊपर रहे, इनकी आत्मा को लेकर गए, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखा करके वापस छोड़ दिया था। और फिर वहां से बताया था कि कबीर परमेश्वर ने कि मैं काशी में रहता हूं और एक दानक की भूमिका करता हूं, वहां आ जाना, मैं तुझे सतनाम दूंगा और सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम से सचखंड प्राप्ति होगी। 3 दिन के बाद जब वापस किनारे पर आए, बेई नदी के सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई। नानक साहब जी ने अपनी वह नौकरी त्याग दी, क्योंकि सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में इंचार्ज थे वो, और पहली उदासी बनारस की वहां जाकर देखा परमात्मा को एक खड्डी में बैठे हुए जुलाहे का कार्य कर रहे थे। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोते भार ये धानक रूप रहा करतार। आंखा में पानी भर के कहा था ये बैठा दानक रूप रहा करतार, ये परमात्मा जुलाहा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही छुटानी से ले गए थे, शरीर वहीं छोड़ गए थे, मृत समझ लिया था घर वालों ने, और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था 8-10 घंटे के बाद, जिसमें गरीबदास साहिब जी के शरीर को अंतिम संस्कार करने लग रहे थे, उसी से मैं वापस छोड़ दिया था। फिर वो उठ करके उन्होंने ये वाणी बोली, फिर सारी उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी साहब ने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। फिर गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कहते हैं नानक साहब जी ने तो परमात्मा कबीर जी की सतलोक की झांकी देख कर, उसका नज़ारा देख करके, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो इंडिपेंडेंस डे के समय, गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों की झांकियां निकलती हैं, वो अपने अपने उनके प्रांत में जो भी क्रियाएं होती हैं, कोई अच्छा महत्वपूर्ण उन्होंने प्लांट लगाया है या कोई अपना विकास का कार्य किया है या कोई और ऐतिहासिक स्थल है, वो सब एक ट्रेडली के ऊपर ट्रैक्टर की ट्रेली सी बना के और वो अपनी दृश्य दिखाते हैं सबको, उसको झांकी बोलते हैं कि ये फलाने देश की झांकी या फलाने देश की प्रांत की झांकी। तो ऐसे गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि नानक साहब ने जब सतलोक में कबीर साहब की झांकी देखी, वो सतलोक देखा, उससे पहले तो वो भी श्री कृष्ण श्री विष्णु जी को परम शक्ति माने हुए थे, ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे और श्री कृष्ण जी को परम शक्ति मानकर उस पर आश्रित थे। उसके बाद फिर नानक साहब जी ने झांकी वे कबीर की नानक की तीवा अरवा सिखा गगल पड़ी कौन छुटावा था। अब नानक साहब जी वाहे गुरु करा करते, वाहे गुरु ओए होए कहते इस वो वाहे गुरु वाह तेरी, यानी शाबाशी गुरु को शाबाशी करते हैं ना, किसी को महिमा वाचक शब्द है ये, तो उस किसी की महिमा जताने के लिए करते, वाह तेरे की वाह हो वाह वाह बहुत अच्छा, यानी वाहे गुरु। अब नानक जी
वाहे गुरु कहा, तुम वाहे गुरु जपो, क्योंकि परमात्मा ने आदेश दे दिया था उसको कि ये नाम जो सतनाम है आप जाप करना, ये किसी को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथ इसी नाम को देने लग जाएंगे। अगर आज ये सार्वजनिक होता पहले से तो ये दास बिनता कैसे बताता आपको। और इस नाम को अगर कोई नकली गुरु भी देता है, अधिकारी नहीं है, तो भी यूजलेस है। अब अपॉइंटमेंट लेटर होता है या कोई लाइसेंस बनाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, चालक का प्रमाण पत्र, वो अक्सर तो वही होते हैं, उसमें वो लेख तो वही होता है, लेकिन जो साइन करता है वो आदमी सही है, ऑथेंटिक है, तो वो लाइसेंस कामयाब है। और उस ऐसा का ऐसा बनाकर नकली कोई साइन कर देता है, नंबर उसके ठीक नहीं है, तो वो यूजलेस है। तो ऐसे परमात्मा ने उनको कहा था कि आप इस मंत्र को अभी किसी को नहीं देना, ना बताना, अपनी वाणी में प्रमाणित जरूर कर देना। तो नानक साहिब जी ने भी लिख रखा है अपनी वाणी में, वो प्राण संगली नाम से अलग से संग्रहित करके छपवाएगी, गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा गया उस वाणी को। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपने ग्रंथ में अपनी वाणी में बोल रखा है, लेकिन कोई कबीरपंथी, कोई गरीबदासी इस मंत्र का जाप नहीं देता। परमात्मा की रजा है कि उनकी ये नजर ना चढ़ने दी, ना वो भी नकली भी इस काम को खराब कर देते। ओनली मेरे गुरुदेव जी को छोड़कर पूरे गरीबदास जी पंथ में सतनाम को नहीं देते थे, और वो भी सतनाम भी एकाध को दिया था उन्होंने, अभी जब सार्वजनिक करने का समय निकट आ गया तभी, नहीं तो पहले वो 5 नाम ही देते थे मेरे गुरुजी सबको। तो कहने का भाव यह है कि अब आपको दिखाते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कहाँ ले जाएंगे, करोड़ों श्रद्धालुओं को इनको नरक में खींच रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री सावण सिंह जी के द्वारा लिखी गई अपना अनुभव, संत मत भाग 3 और 4 दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 4, हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। संत मत प्रकाश भाग 4, हजूर महाराज सावण सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा चैमल सिंह, जिला अमृतसर। ये मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर से। इसमें देखो कितना क्लियर लिखा है इन्होंने, और इनका आप समझ में आई नहीं है। देखो अब 261 पृष्ठ पर दिखाते हैं, ये कोई इस शिवदयाल नकली के द्वारा या नकली वाणी बना रखी है। अक्सर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया देश बिगाना, ये उनकी। अब इसका फिर सरलार्थ किया है, यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है, अक्सर ब्रह्म है, निअक्षर पार ब्रह्म है। जब से यह संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब देखिए सावण सिंह जी, ये भी भांग पी के लिखा हुआ इसने, अभी सतलोक को जा रही है, आगे चलो। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340 पृष्ठ पर है, 52 अक्षर लोक तरफ सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमा नाही। आगे देखो, क्योंकि वो जो असली मंत्र है ओम के साथ जो दूसरा मंत्र लगता है वो इन किसी ग्रंथों में नहीं है। इसका अर्थ ये है, इन्होंने कहा 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग मानते हैं, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल भूल है इनकी। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं, ये 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, ये देखना 1171 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब में, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़वावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा,
दो अक्षर दो नाम नहीं तेरे पास हैं, तो पर्णवत नानक एक लंघावे जे कर सत समावा। ये 1170 पृष्ठ पे। अपने आत्माओं, अब गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत कर दिए हैं कि 2 अक्षर का नाम है जिससे मुक्ति होगी, और एक छुड़ावेगा और एक लखावेगा, और इनसे अलग एक और है सार शब्द जो कि परमात्मा मिलावेगा। तो यहां आपको दिखाते हैं इसमें क्या कहा है, सोए गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। और ये नकली गुरु सावन सिंह जी कह रहे हो तो पार ब्रह्म में मिल लेंगे 2 अक्षर अग पार ब्रह्म में, और ये कह रहे हो कि तो बतावेगा अभी प्रेजेंट में बतावेगा। अब फिर देखिएगा किसी मूर्ख बना रहे कितनों को। 261 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हमें संत मत भाग प्रकाश का। ये देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट है कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। पार पर में मिलेंगे फिर वर्तमान में क्या बतावांगे उसको, और एक छुड़वावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा। 2 अक्षर और 2 नाम है, ये 2 अक्षर हैं 2 इनको 2 नाम कहते हैं। और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा, गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में। अब ये क्या अनुवाद करता है सावन सिंह जी, यदि तुम गुणी हो तुम ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। अब आपको उत्तर दे रहा है वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। देखिए मन गणत बकवाद कर रखिए। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख होएगा खसम तो लेगा राख। अब कबीर साहब की वाणी का भी दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखिए कबीर साहब की वाणी 329 पृष्ठ पे। अब इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि कहे कबीर 2 अक्षर 2 भाख, यानी इन दोनों अक्षरों को बोल बता, और होएगा खसम तो लेगा राख। यदि अधिकारी होगा इन 2 अक्षरों को देने का वो संत, तो खसम यानी परमात्मा उन भक्तों की अवश्य रक्षा करेगा। कहे कबीर अक्षर 2 भाख होएगा खसम तलेगा राख। कबीर साहब भी कह रहे 2 अक्षर कहिए बोल, ये के आगे मिल लेंगे। आगे देखो गुरु नानक साहब जी कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसे नानक होत निहाल। इनसे अलग है वो सार नाम, वो तीसरा मंत्र। आगे देखो अब 262 पृष्ठ पे 261 हमने पढ़ दिया संत मत प्रकाश भाग 4 का। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमृत सब शास्त्र इन पढ़्या मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 747 में ये सारनाम की तरफ संकेत है। अब आगे क्या बताते हैं, अब देखो ये सावन सिंह जी के अनुवाद। अब उन 2 अक्षरों के बारे में डिफाइन कर रहा है सावन सिंह जी। वह अक्षर आपके अंदर, वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म में जाकर मिलेंगे, भूत बने पाछे मिलेंगे वो दोनों मंत्र। इनका कहना है यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अब देखिए सतनाम पर घाटा जोड़ रहे कि तो सार शब्द भी यो है, सतनाम भी यो है, सत शब्द भी है, सतपुरुष भी यही है, सचखंड भी। और यहाँ कहे हमारी जात सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। और यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। अपने आत्माओं ऐसे आपको ये सभी दिखाए जा रहे हैं, नकली और असली आपके रूबरू कराए जा रहे हैं। तो अब समझदार हो, आपने जौन सा ठीक लग गए उसको ग्रहण कर लेना। अगर फिर भी आपका नकलियों में रुचि है तो नो प्रॉब्लम, वो आपकी मौज है। अब इसी में आगे ये डिस्क्लोज भी कर दिए इसने तीनों मंत्र। सावन सिंह जी ने इसी 262 पृष्ठ पे संत मत प्रकाश भाग 4 में ये 3 मंत्र ओम तत्सत वाले तीनों यहाँ लिख भी दिए। तो इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और यो अड़ंगा ज्ञान जोड़ा। इनको ज्ञान क्या का है नहीं, जहां से भी जो कुछ सुन लिया वो लिख दिया और खुद ये 5 नाम दे और समर्थन कर रहे इन 3 नामा का। देखो यही संत मत प्रकाश भाग 4 का हम पढ़ रहे नीचे
यहां तक हमने पढ़ लिया। वह अक्षर हमारे अंदर हैं और पार ब्रह्म में जाकर मिलेंगे, मरे पाछे मिलेंगे। और यहां देखना, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जारी है। अब इनके आगे भी रखा है सारा कुछ मसाला। अपने आत्माओं इन्होंने जहां से भी जो कुछ मिल गया वो ही लिख दिया, केवल अपनी चतुरता दिखाने के लिए। अब यहां नानक साहब ने स्पष्ट कर दिया, 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुरु पूरा कहा है। और वो 2 अक्षर वो स्वयं जाप भी कर रहे थे, मौखिक। वो लीला की थी गुरु नानक देव जी ने कि आने वाले समय में, क्योंकि ये डिस्क्लोज तो करना थोड़ा बहुत पड़ेगा, इसको जाप ना करे कोई, इसलिए आने वाले उन गुरुओं ने जब गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया, वाणी का गुरु ग्रंथ साहिब के रचना की, उस समय ये दोनों अक्षर छोड़ दिए और प्राण संग्रह में एज इट इज लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा कई बार लिखे हैं, जो पटियाला हाउस के अंदर आज भी सुरक्षित है। और उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय बच गई थी, बाद में इसमें संग्रह की गई है। और ये महला पहला की गुरु नानक देव जी अपने अमृतवाणी है। अब इन्होंने कहते हैं न सतनाम का बेरा। अब देखिएगा, ये संत मत भाग 3 और सावन सिंह जी का ही ये लिखा हुआ है, उसी का ज्ञान है। ये देखिएगा महाराज सावन सिंह जी, और ये देखना ये इनका चेहरा, ये है सावन सिंह जी। और ये संत मत प्रकाश भाग 3, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गॉब्सन्स पेपर लिमिटेड। यहाँ दिखाते हैं आपके इसके 102 पृष्ठ पे। इनका उआ बाई देखो, पृष्ठ 102 पे। संत मत भाग 3, प्रकाश भाग 3। यहाँ देखिएगा, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सतपुरुष को सतनाम कहते हैं, ये यहाँ देख कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। और सतलोक निज पाया आई, ये वाणी शिवदयाल जी की है। और ये अनुवाद करा, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सभी के और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब 107 पृष्ठ पर देखो, 107 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 3। अब यहां से शुरू होता है, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस होता है, जहां राम नाम का जस यानी महिमा होता हो। अब महाराज जी कहते कौन से राम का? सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहे हो तुम? वही सत्संगी। क्या राम बहुत सारे हैं? सावन सिंह जी कह रहे हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब देखिएगा, वही सत्संगी हजूर चारों राम को खोलकर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर व्याख्या करने, डिफाइन करने। एक राम दशरथ घर डोले, ये कबीर जी की वाणी है। एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब यहाँ सावन सिंह जी कह रहे हैं पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे। ठीक है, अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता, पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है।
अपने आत्माओं इन कई सतनाम ना समझ मारिया इसते यू खान का है कि पीन का है, यू आदमी है, कोई पशु पक्षी है या कोई स्थान है, यू जाप करने का है। और ये बात बनाओ सचखंड और सतलोक जान की। तो परमात्मा कबीर साहब जी कहा करते, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लादिए ईब जड़े नहीं जाड़े। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खाद्य सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, यो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अपने आत्मा इस पूरे ग्रुप का आपके समक्ष झाड़ा दे दिया या पूरी तलाशी ले ली इनकी। अब शिवजाल जी से ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो खुद कहता है मेरा तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम के बारे में शिवजाल जी के विचार आपने पढ़ लिए। ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक में। वो है सतनाम। सतनाम को सचखंड को भी सतनाम, सतलोक को भी सतनाम, सार शब्द को भी सतनाम, सत शब्द को भी सतनाम और सतपुरुष को भी सतनाम कहते हैं। और उस श्री शिवजाल जी से ही आगरा से पंथ निकला, गोरेलाल जी से ये मथुरा में चल रहा है पंथ। जय गुरुदेव बोलते हैं जिसके, वो 5 नाम काल के देते हैं। उसी आगरा से ही निकला है एक दनौद के अंदर ताराचंद जी ने चला रखा है, वही राधा स्वामी। वो और चतुरता दिखाते हैं। 5 नाम तो कहते हैं तो आगे चल के धुना के धुन है ना, वो पहचान बताई है। और राधा स्वामी यो असली सार शब्द है, राधा स्वामी ने कहा सार शब्द। और ये कौन थी राधा? इसकी पत्नी थी, शिवदयाल जी की पत्नी थी राधा। यहाँ दिखाते हैं आपको। ये प्रताप सिंह शिवदयाल जी का छोटा भाई, उसको राधा कहता था अपनी भाभी को। उसका असली नाम नारायण देवी था। और श्री शिवदयाल जी को एक महान आत्मा समझ कर कृष्ण की पदवी दे करके उसको राधा मान लिया अपनी भाभी को। और अपने
भाई को राधा स्वामी कहने लगा, जैसे उमा स्वामी श्री शिव जी की जहाँ उपमा चल रही हो और वहाँ लिखा जावे उमा स्वामी, तो अंडरस्टूड होता है कि शिव जी की तरफ से ये महिमा शिव जी की गाई जा रही है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।